और हमास के जारी युद्ध के बीच शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी में अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति की बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की गई। बैठक में आशंका जताया गया कि यह युद्ध अन्य देशों में भी फैल सकता है। बैठक की शुरुआत करते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध के लिए इजरायल अपराधियों को जिम्मेदार मानता है। उन्होंने गाजा और कब्जे वाले बैंक में इजरायल की कार्रवाई के बारे में कहा। हमें यकीन है कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता की गारंटी देने का एकमात्र तरीका कब्जे और घेराबंदी को खत्म करना है। मार्च में दोनों देशों के संबंधों में सुधार के बाद सऊदी की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई को देखते हुए इजरायल को आतंकी संगठन नामित कर देना चाहिए। गौरतलब है कि इजरायल की सेना इन दिनों हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी में अपना जमीनी ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से गाजा में हजारों लोगों की जान चली गई। अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कई अस्पतालों में तो मरीजों को बचाने के लिए जरूरी दवाओं तक की कमी है। सहायता एजेंसियों और अस्पतालों के कर्मचारियों ने कहा है कि स्थिति पहले से ही विनाशकारी है क्योंकि दवाओं और ईंधन की भारी कमी है। मानवाधिकार इजरायल के चिकित्सकों ने अल शिफा के डॉक्टर का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल को घेर लिया गया है। बाहर फैले हुए शवों और घायल लोगों को लाने का कोई विकल्प नहीं है। मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हुए अस्पताल के एक व्यक्ति ने AAFP से कहा कि गोलीबारी कभी नहीं रुक रही, हवाई हमले भी बेरोक-टोक हो रहे हैं और तोप से गोले भी दागे जा रहे हैं। परिसर के आसपास दर्जनों शव हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता। फिलिस्तीन अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक 11,078 गाजा निवासी हवाई हमले और रॉकेट हमलों में मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 40% बच्चे थे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।